कोई भी आम आदमी कैसे अपने सपनों का घर कैसे लेंगे? पैसा लिया मेरे से, रजिस्ट्री कर दिया किसी और के नाम है, मेरे तो और धोखे में रख रखा है ये कम। मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पर। चोर है, बिल्डर चोर है। जो इन फ्लैट्स में रह रहे हैं लोग, उन लोगों के फ्लैट सील कर दिए गए हैं, यानी कि लोन कोई और लेता है और किसी और को जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जबरदस्ती मुझे पुलिस के हाथ से, लेडीज पुलिस मेरे को जकड़ ली, इतने पकड़ ली, हाथ बाजू करे, चल थप्पड़ मारूंगी, निकल निकल ऐसे बोल रही थी। हमारे घर सील हुए, हमें तो खुद ही नहीं पता कि ये सील किया क्यों, क्योंकि हम जब प्रॉपर EMI भर रहे हैं, प्रॉपर हमारी रजिस्ट्री हुई है, तो सील करने का तो वो चीज़ें समझ में ही नहीं आ रहा। क्या ये कोर्ट से नोटिस थोड़ी ना आया था कि फ्लैट सील होंगे? हमारे फ्लैटों पे तो ऐसा कोई नोटिस नहीं लगा। तब बैंक से लोन लिया हुआ था तो उसने दोबारा हमारा लोन क्यों पास किया? उसको ये पहले नहीं पता था कि जमीन पे लोन लिया हुआ है। वो तो आगे भी पैसे खिला देगा, लेकिन हम गरीबों का क्या हाल है जो हमने इतनी मेहनत से कष्ट कमाए कि पैसे इकट्ठे करके फ्लैट लिए हैं। खाली करो, क्या हम लोग क्या भाग भगौड़े? पूरी गृहस्थी बसा रखी है, 7 साल से रह रहे हैं, तो क्या कोई 5 मिनट में खाली कर देगा? पुलिस खुद आके मार के घर से बाहर निकाला, पुलिस ने पैसा खा रखा है, मुंह भर रखे पुलिस को। मेरा BP हाई हो गया था, मुझे चक्कर आने लगा था, फिर भी पुलिस वाले मुझे धक्के दे के बाहर निकाली है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। अगर आप भी दिल्ली में फ्लैट्स लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्या पता आप बड़े स्कैम से बच जाएं। इस वक्त हम इंदिरा पार्क इलाके में मौजूद है और मेरे पीछे जो फ्लैट आपको नज़र आ रहा है, दरअसल इस फ्लैट के 4 जो है इसमें इस प्रॉपर्टी में जो फ्लैट बनाया गया है उसमें से 4 फ्लैट्स जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बैंक रिकवरी वाले आते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर 4 फ्लैट्स को जो है वो सील कर देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि हमने पालम से पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर बिल्डर के लोन ना पूरा करने की वजह से जो है उसका खामियाजा वहां पर रहने वाले लोगों को भुगताना पड़ा। अब यहां पर वैसा ही कुछ नज़र आ रहा है और कहा जा रहा है कि पहले जो पालम की न्यूज़ हमने आपको दिखाई थी जहां पर लोगों के घरों को सील कर देने वाली जो है वहाँ पर रिकवरी टीम आ गई थी, उसके बाद जो है यहाँ पर जो बिल्डर है, जो अजय झा जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने भी इस प्रॉपर्टी से लोन लिया और लोन पूरा ना करने की वजह से जो है अब यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो इन फ्लैट्स में रह रहे हैं लोग, उन लोगों के फ्लैट सील कर दिए गए हैं, यानी कि लोन कोई और लेता है और किसी और को जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर फैमिली से जुड़ेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था, कब यहाँ पर इन लोगों ने ये फ्लैट्स लिए थे और क्या इन लोगों को इसकी जानकारी थी या नहीं, सारी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा ऐसा। आप कब से रह रही थी यहाँ पर? यहाँ 7 साल हो गया। आपका खुद का इसमें फ्लैट आपने खरीदा? हाँ, मैं खुद का खरीदा था डीलर से। अच्छा, अजय डीलर से खरीदा था हमने। अजय झा से लिया? हाँ। तो कुछ बताया गया कि उसने यहाँ पर लोन से पूरी प्रॉपर्टी लिया और लोन भी अपना? नहीं, लोन हमें प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में लोन लिया है वो। हाँ, जैसे हम प्रॉपर्टी खरीद लिए उसके बाद में ले लिया है उसने, फिर लोन ले लिया। हाँ। और आपको पता था इस चीज़ के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें पता होता तो हम लेते यहाँ पर आते। तो ये धोखा हुआ एक तरीके से? बहुत बड़ा धोखा। आपने इसकी शिकायत करी या पुलिस को बताया कि हमारे साथ ऐसे धोखा हुआ है? पुलिस खुद आके मार के घर से बाहर निकाला, पुलिस ने पैसा खा रखा है, मुंह भर रखे पुलिस को। मेरा BP हाई हो गया था, मुझे चक्कर आने लगा था, फिर भी पुलिस वाले मुझे धक्के दे के बाहर निकाली है, गोली भी नहीं खाने दे रही थी मुझे BP का। की गलती और बैंक वालों ने ये काम किया है। बैंक रिकवरी टीम जब आई थी तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? वो आदमी भी धक्का मार रहे थे, बैंक वाले भी बाहर निकाल रहे थे। मैं नहीं, मेरा BP खींच के मेरे बच्चों को देख लेना, दूध भी अंदर सड़ रहा है, ब्रेड, नमकीन, बिस्कुट, चप्पल, सब कुछ सड़ रहा है अंदर। सामान समेत जो है पूरे घर को सील कर दिया। हाँ, दवाई भी नहीं खाने दे रहे थे, मेरा BP हाई हो जाता है, सीने में दर्द उठ गया था। लेडीज पुलिस ने मेरे को 3 जकड़ रखी थी और ऐसा कह रहा है कि और पुलिस बुलाऊं, और पुलिस मैं बुला, पुलिस कितना बुलाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पर। फिर पुलिस वाली टांग के मेरे को बाहर निकाला है, मैं तो नहीं निकल रही थी। नोटिस दिया था इससे पहले ये सब होने वाला है? नहीं, नोटिस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, वो डीलर भरवा लेता था नोटिस, हमें कुछ भी नहीं पता चल। के पास नोटिस आते थे लेकिन आपको नहीं पता? नहीं, वो भी नहीं पता कि डीलर के पास नोटिस आते थे कि नहीं आते थे, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। क्या था मैम ये पूरा मैटर और कैसे आप लोगों के घर सील हो गए यहाँ पर? हमारे घर सील हुए, हमें तो खुद ही नहीं पता कि ये सील किया क्यों, क्योंकि हम जब प्रॉपर EMI भर रहे हैं, प्रॉपर हमारी रजिस्ट्री हुई है,
तो सील करने का तो वो चीज़ें समझ में ही नहीं आ रहा हमें। कि आपने भी लोन में फ्लैट्स लिया, आप अपना लोन भर रहे हैं समय समय पर, जब हमारी रजिस्ट्री हुई तो जब ये पेपर सारे तो ऊपर तक चेक होते हैं, तो इसके मतलब तो यही है ना कि पूरी सिस्टम में कहीं ना कहीं तो खोट है, गड़बड़ तो ऊपर से ही हो रही है। कोई आम जनता, क्या हम लोग आप लोग को ये जान पाओगे कि अंदर क्या चल रहा है? हम तो पेपर के ही वो करेंगे साइन, वो भी वो चेक करने के लिए तो पेपर ऊपर जाती है, तो क्या उन्होंने सही से चेक नहीं किया? आंखें बंद करके चेक करते हैं। और आज जो हमारे बच्चे और हम जो इतना सफ़र कर रहे हैं, इसका खामियाजा कौन भरेगा? ये किस वक्त ये सील किया गया था? ये अभी किया गया है 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। 20 तारीख। और कितने फ्लैट सील हुए हैं इस बिल्डिंग? इसमें से 5 फ्लैट सील हुए हैं। 5 फ्लैट सील हुए हैं। अभी वो परिवार कहाँ रह रहा है मैम? जैसे आपकी भी यहाँ पर थी फ्लैट। मैं वहाँ किसी सहेली के घर पर पड़े 3 2 दिनों तक बच्चे यहीं सड़क पे पड़े हुए हैं, ना उन्हें खाने को मिला, ना पानी मिला, सारी चीज़ें अंदर। किसी को भी अगर आप वो कर रहे हैं, एक तो नोटिस दो, और जब वो सील किए आके तो पर्सनल किसी के नाम थे, पर्सनल फ्लैट का भी नाम नहीं था, नंबर भी नहीं थे। आपने सील किस चीज़ पे किया? क्या फ्रॉड हमने किया है? हमने तो फ्रॉड नहीं किया। क्या ये कोर्ट से नोटिस थोड़ी ना आया था कि फ्लैट सील होंगे? हमारे फ्लैटों पे तो ऐसा कोई नोटिस नहीं लगा, कोई रिटर्न नोटिस कुछ नहीं कोई कुछ भी नहीं है। और बाहर क्या चिपका के जाते हैं? दोपहर में हम देखने थोड़ी ना आते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम अपने बच्चों को लेके यहाँ गली में थोड़ी ना घूमेंगे। जिस दिन सील हुआ है आपके फ्लैट्स, उसी दिन आपको पता चला है कि पूरा मैटर यहाँ पर क्या है? हमें एक दिन पहले मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ शायद हो रखा है, तो हो रखा है तो वो भी तो मतलब ये कह के एक टचवुड कि सारे हमारे मतलब कि जो भी थे आदमी, वो लोग घर पे थे छुट्टी लेके, कि क्या पता क्या हो, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, बिल्डर से सारे कांटेक्ट कोई भी प्रिपेयर पहले से नहीं थे। बिल्डर से कांटेक्ट करने की आपने कोशिश करी, उससे बात करने की? बिल्डर बात नहीं हो रही है हमारी उनसे, कोई बात नहीं हो रही है हमारी उनसे, कोई कांटेक्ट नहीं? नहीं कोई कांटेक्ट नहीं हो रही है हमारी उनसे। और क्या पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बिल्डर के खिलाफ कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्डर के खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। कि बैंक वाले और सबके पैसे खा के बैठे पड़ेंगे, वो हमारी कुछ सुन ही नहीं रहे। वो तो हम लोगों हमारी कोई भी नहीं सुन रहे हैं। आज उसी कपड़े में पड़े हुए हैं, हमारे कपड़े भी नहीं निकालने दिए बच्चों को उसी कपड़े में। आप देख लेना न्यूज वाला कपड़ा, आज के कपड़ा उसी कपड़े में हमने पड़े हुए हैं। जबरदस्ती मुझे पुलिस के हाथ से, लेडीज पुलिस मेरे को जकड़ ली, इतने पकड़ ली, हाथ बाजू कर रही, चलना थप्पड़ मारूंगी, निकल ऐसे बोल रही थी। सिविल ड्रेस में भी आई थी पुलिस, और बच्चों को यूं ऐसे खींच के घर से बाहर निकाले हैं। आप लोगों ने इतना पैसा लगाया, कुछ लोगों ने तो लोन लेकर यहाँ पे फ्लैट्स लिया है, अब अचानक से ऐसे सील कर देना, आप लोगों की आगे क्या कार्रवाई रहने वाली है इसमें? हम तो ये चाहते हैं कि बस भाई जो भी ये सब हुआ, जो भी गुनहगार है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। पालम में ऐसी एक और प्रॉपर्टी थी जहाँ पे भी ऐसा हो चुका है। और अतिथि भवन विशाल मेगा मार्ट के पास भी 22 फ्लैट सील करने की आई है, ऑर्डर आ चुके हैं। और लेकिन सभी का डीलर एक ही है? सबका डीलर एक है। वहाँ पे कुलदीप सोलंकी आके उनको बचा लिया, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया। यहाँ पर कोई नहीं आया यहाँ पे कोई आया आप लोगों को बचाने के लिए? यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है, आप पहले पर एमएलए साहब आए थे? नहीं आए थे, हमारे पास कोई नहीं आए हैं। बचा लिए, हमारे को कोई नहीं बचाया। हमने ऊपर तक फोन किया, कोई हमारे फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जनता के लिए हम बने हैं वो लोग, लेकिन कोई हमारी सपोर्ट में नहीं है। और सबसे बड़ा फ्रॉड ये है, ये देख लो आप लोग। आपकी शिकायत बैंक से है या फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर से? दोनों से ही है, लेकिन बैंक से ज्यादा है। क्यों? अगर बैंक ने हमें भी लोन दिया, हम बैंक को क्या जाने, हम तो प्रॉपर्टी डीलर नहीं बैंक को क्यों नहीं जाने? हमने तो लोन लिया है ना, हमने लोन लिया है, हमने बैंक की गलती है। तब बैंक से लोन लिया हुआ था तो उसने दोबारा हमारा लोन क्यों पास किया? उसको ये पहले नहीं पता था कि जमीन पे लोन लिया हुआ है? चोर है, IIFL चोर है, चोर है, IIFL फ्रॉड है, IIFL फ्रॉड है। जब ये पता है इस जमीन पे पहले से ऑलरेडी लोन है, तो फिर उनने हमारी रजिस्ट्री क्यों करवाई और क्यों मतलब हमारे लोन पास करवाए? और 8 साल पहले नहीं आए वो, 8 साल पहले नहीं आए। 8 साल लोगों से EMI भरवा ली, अब फिर कब्जा भी ले रहे हैं, फ्लैट भी वापस ले रही है। कौन सा मतलब होता है? बैंक भी मिला हुआ है, अजय झा भी मिला हुआ है, और जो इनके जो वो है जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने तो विशाल मेगा मार्ट के पास 600 गज में बना हुआ है, 22 फ्लैट है वो, तो उन पे भी हंगामा कर रखा था। उन्होंने तो घुसने नहीं दिया। सील नहीं हुए, हमारे फ्लैटों को सील कैसे कर गए?
क्यों? घर से बेघर करके गए हैं। मेरे तो काम कर करके पूरे पैसा कम से कम पूरे 30 लाख रुपया लिया है, लेकिन उसको अभी तक कोई पैसा लिया मेरे से रजिस्ट्री कर दिया किसी और के नाम है। मेरे तो हर धोखे में रख रखा है ये कम। हम गरीब लोग हैं, अपना घर खरीदते हैं जैसे तैसे, हमारे आदमी कमाते हैं, सारे दिन कमाते हैं। एक EMI भरने के लिए धूप में, कितनी कड़ी धूप में, कितनी पसीने में अपना मेहनत करके रात को 10 बजे 11 बजे अपने घर पे आते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, सारे दिन छोड़ते हैं। तो एक EMI भरने के लिए वो कमा रहे हैं हमारे लिए, और ये हम लोगों को बेघर कर रहे हैं। गलती बैंक वालों की है। जब उसने पहले से ऑलरेडी लोन दे रखा है तो दोबारा से क्यों हम जैसों को लोन दिया, ये बताओ। जब उनको करनी चाहिए ना तब तो सारे तरीके से कि भाई इस जगह पे लोन है या नहीं है, सारे मिले जुले हैं। इसमें बैंक वाले भी मिले जुले हैं, और जो अजय झा है उसकी तो है ही पूरी, उसने तो पता ना कितने करोड़ रुपए। प्राइवेट बैंक भी है, सरकारी बैंक भी है, सब बैंक है। और वही हुआ ना, हम जैसे जब उन्होंने देखा कि ये छोटे फ्लैट पे हैं तो वो आके सील करके चले गए। उन्होंने बड़े फ्लैट पे क्यों नहीं किया, बड़े प्लॉट पे क्यों नहीं किया? जो गायत्री अपार्टमेंट में उनको भी सील होना था, उनके तो छोड़ दिए। वो तो वहाँ से डर के भाग गए, अगर हमें डरा के और घर से बाहर निकाल दिया। करो ना, जो वहाँ के फ्री है तो हम लोगों को फ्री करो। ये तो सबसे बड़ी बैंक की गलती, सबसे मोटी गलती बैंक वालों की है। बैंक ही फ्रॉड है, इसे बैन होना चाहिए। बताया गया कि कितना लोन बकाया रह गया इस प्रॉपर्टी में, जानकारी भी बता रहे हैं, पर हम जान के क्या करेंगे? हम क्या पता उसने कितना लोन लिया है, कितना उसका बकाया है, हमें क्या पता। ये तो अब आगे कर रहे हैं। वो उस दिन कहाँ चले गए थे? जब लोन लिया था तब क्यों नहीं हुआ? ये बिल्डिंग भी उसी की है। आज हमें भी डर बैठा हुआ है कि कल को हमारे लोग रह रहे हैं। अब ये स्थिति देखकर आप लोगों को भी डर रहे हो, आप लोगों के साथ में ये फ्रॉड है। आज हमें भी लग रहा है कि हमें भी निकाल दिया जाएगा इस बिल्डिंग से। हम डर के रह रहे हैं दिन रात कि उसने कहीं इस पे भी लोन ले रखा और हम भी अपनी किस्तें भर रहे हैं। एक बार लग चुका है, एक फ्लोर का भी लग चुका है। हाँ, एक फ्लोर का लग चुका है, इस पे भी नोटिस। सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है, जिस बिल्डर ने लोन लिया है उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, उसको सील करो ना। यहाँ क्यों सील करने आ रहे हैं? बैंक ने उस लोन उसने लिया है ना, उसी जगह खत्म कर देती तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। जब बैंक ने पहले ऑब्जेक्शन उठा देता कि इस पे तो पहले से ही लोन है, तो हमें लोन लेना ही नहीं चाहिए था उसने। हमें नहीं पता था तो हमने ले लिया। हम सब लोन पे हैं, बिना जांच पड़ताल के नहीं। जांच तो किया, अब उन्होंने अपने तरीके से जांच किया ना, पैसे खा के उन्होंने अपने तरीके से जांच किया। हमें तो बताया कि ये चीजें जांच होके हुई है। लगा रहे थे वहाँ, एक वकील है, उन्होंने कागज पढ़ा, फ्लैटों पर सील नहीं था। हमारा भी फ्लैटों पर सील नहीं है, लेकिन जमीन पर सील था उनका, लेकिन फ्लैटों पर सारा सील लगाने जा रहे थे। उसने वकील ने कागज पढ़ के फिर बोला कि नीचे सील लगा, ऊपर क्यों सील लगा, रोड पर कोई नोटिस। आधी सारा जमीन का है ना कि फ्लैट जमीन के ऊपर फ्लैट बन गया है, तो आप लोगों की तो हमारी इसमें कहाँ गलती है? आप लोग बताओ फिर, आप बताओ। कोई गलती है? हम कुछ जानते हैं? ये आम आदमी फिर कैसे, कोई भी आम आदमी कैसे अपने सपनों का घर कैसे लेंगे? अपने खून पसीने को एक करके लोग सोचते हैं कि हम एक छोटा सा घर लें, लेकिन क्या फायदा जब सबके साथ अगर यही फ्रॉड होने वाले हैं तो कोई भी कैसे रहेंगे ना। हमने अब ये बताओ, अगर हमने लोन ले रखा है, हमारी EMI हर महीने टाइम पे जा रही है, अगर हमारे मिस हुई हो किसी दिक्कत से तो मतलब कि कहते अच्छे लगे कि भाई तुमने हाँ सील करो। अब हमसे पहले का जो लोन है वो क्लियर करवाओ, हमारे बैंक में पूरा रिकॉर्ड चेक करो। हमारा हर महीने जिसका भी EMI है, किसी का क्लियर भी है, किसी की EMI भी है, वो टाइम पे जा रही है, फिर क्या मतलब बनता है यहाँ सील लगाने का? और हमारे साथ इसने ये फ्रॉड करा है कि हमारा नीचे का फ्लोर दिया है, बच्चा फ्लोर, और हमारी रजिस्ट्री 102 नंबर की करवा रखी है। रजिस्ट्री नहीं, हमारी रजिस्ट्री ऊपर की कर रखी है, पर हमें नीचे हमारा मेन प्रॉब्लम बिल्डर का हमारे नीचे बच्चा फ्लैट दे के और फर्स्ट फ्लोर का रजिस्ट्री करा रखा है। हमारा टाइम से EMI जा रहा है, सब कुछ खून पसीने से हम 1 रुपया भरते हैं बैंक वाले को, एक भी किस्त बाउंस नहीं है। फिर भी हमारे बच्चे बीमार हो गए गर्मी में, फिर भी हमें निकाला गया है घर से। यहाँ पर ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, अब इन लोगों के सर के ऊपर से छत बिल्डर ने तो करोड़ों रुपए खा रखे हैं, वो तो आगे भी पैसे खिला देगा, लेकिन हम गरीबों का क्या हाल है जो हमने इतनी मेहनत से कष्ट कमाए कि पैसे इकट्ठे करके फ्लैट लिए हैं, हमारा क्या हाल है? उसने तो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खा रखे हैं। मार के धक्का मार चोर आए थे, वो चोर थे, बैंक वाले नहीं थे। वो मेरे से 25 लाख रुपया ले लिया है, रजिस्ट्री किसी और के कर दिए, पता है?
ये बिल्डर ने बिल्डर नहीं कर रहे हैं, इनको ना काम करते थे मेरे हस्बैंड, तो वो धीरे धीरे पैसे काट लिया मेरे से, पूरे 30 लाख रुपया काट लिया है। घर रजिस्ट्री कर दिया है इनके नाम, तो मेरे लोन किसी और फ्लैट का दे रहे हैं और रजिस्ट्री किसी और के नाम। हाँ, मतलब मैं जो फ्लैट ले रखा हूँ उनका मैं पैसा क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन वो जमीन ने, वो घर ने किसी और का नाम कर दिया है, किसी और के कर। हाँ जी। क्या इन लोगों को बेचा भी फर्जी और बैंक से लोन भी ले लिया। अब लोन चुकाया नहीं तो अब वो तो सील कोर्ट का आदेश से सील तो लगना है, ठीक है। लेकिन मेन एक्शन होना चाहिए उसके जो प्रॉपर्टी का बिल्डर है उसने गलत किया इस सब के साथ। खाली करो क्या, हम लोग क्या भाग भगौड़े, पूरी गृहस्थी बसा रखी है, 7 साल से रह रहे हैं, तो क्या कोई 5 मिनट में खाली कर देगा? हाँ, आप कह रही हैं पुलिस मदद नहीं कर रही? नहीं, पुलिस की कोई मदद हमारे लिए नहीं थी। कोर्ट का रुख करेंगी यहाँ पर, अब कोर्ट के सहारा अब आगे हम अब किसके सहारे, आप लोग ही बताओ किस कहाँ जाएं, क्योंकि अगर बोल रहे हो कि कोर्ट में जाने के लिए, वहाँ भी ये लोग अपने पैसे खिला के हमारी बातों को ऊपर आने ही नहीं देते हैं। इंसाफ की उम्मीद और हम कोई उम्मीद नहीं है हमें इंसाफ की, कोई गलती भी नहीं है, फिर भी हम लोगों को इतना चोर बना दिया कि हमारी बिल्डिंग में गार्ड रखे हुए हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग हमारी पूरी इमेज खराब हो रखी है। सब क्या समझ रहे होंगे कि हाँ हमने लोन नहीं भरा, हमने फ्रॉड किया है। अंदर लेटाने नहीं दे रहा, वो कह रहा है रोड पर यहाँ खड़े। गर्मी में हम एक सहेली के छोटी सी डब्बे में बिना पंखे के बैठे हुए अपने बच्चों को लेके, हमारा कमाने के साधन छीन लिया है, सारा आईडी प्रूफ अंदर बंद कर दी। यही रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। जानकारी पहले से थी आपको या फिर उसी दिन? बिल्कुल भी नहीं पता था, अभी जस्ट मेरे को तो कुछ पता ही नहीं बिल्कुल, अभी तो जस्ट 1 महीना हुआ नहीं है, मम्मी अभी एक्सपायर हुई हैं, तो उस चक्कर में तो हम तो 1 साल से इधर उधर भागे जा रहे थे, बिल्कुल भी संभले हैं, बिल्कुल भी 1% के लिए नहीं संभले। ऊपर से ये चीज़ हो गया, वो भी हुआ तो 1 दिन पहले पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम उस पर तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे बिल्कुल भी। इस तरीके से एक मुसीबतों का पहाड़ जो है इन लोगों पर वो टूट चुका है। ये लोग बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं और चाहते हैं कि इन लोगों के घर जो है वो बचाए जाएं। ये इनको जो है बिना बताए यहाँ पर जो है पहले कहा जा रहा है कि यहाँ लोन ले लिया गया, और जब यहाँ पर सील हुआ उसके बाद इनको जानकारी मिली कि इस पूरी प्रॉपर्टी का मैटर चल क्या रहा है। और हैरानी की बात यह है कि हर प्रॉपर्टी में जहाँ दिक्कतें आ रही हैं उसका डीलर एक ही निकल रहा है। और ये जो आपको प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, पहले यहाँ पर जो है मुसीबत की गाज गिर चुकी है, अब उसकी बगल वाली प्रॉपर्टी में भी लोगों को खतरा है कि कहीं यहाँ पर भी एक्शन ना हो जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है यहाँ पर 5 फ्लैट्स को सील कर दिया गया है, और 5 फ्लैट्स के परिवार के साथ साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको भी जो है सील करने की बात जो है जिन पर कह दी गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे क्या होगा, क्या इन लोगों के घर इन्हें वापस मिलेंगे या फिर ऐसे ही ये घर ऐसे ही सील रहने वाले हैं। आगे इन लोगों का क्या कदम रहेगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।